स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि जो वाटर बॉर्न डिजीजेस यानी कि वो डिजीजेस जो वाटर पोल्यूशन कॉज होने की वजह से जो है, यानी वाटर जो है वो पोल्यूटेड या कंटेमिनेटेड जब हो जाता है, उसके अंदर जो है वो पैथोजेंस या उसके अंदर जो है वो हार्मफुल केमिकल्स और हार्मफुल जो है वो बैक्टीरिया वायरस वगैरह चले घुस जाते हैं उस पानी में, और वो पानी पीने लायक नहीं बचता। लेकिन वो पानी उससे वो पिया जाए तो उसकी वजह से हमें डिजीजेस हो जाती हैं, डिफरेंट जो है वो बीमारियां हो जाती हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे इस तरह से बचा जा सकता है कि हम जो है पानी जब पिए तो हम जो है उसको, ड्रिंकिंग वाटर को या जो पीने वाला पानी होता है उसको जो है हम पहले प्योरीफाई कर लें। ठीक है, प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर हम लिख देते हैं कि प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर। पहले ही हमारे पास स्टेप ये आ गया कि उस पानी को जो है वो प्योरीफाई कर लिया जाए। अब प्योरीफाई करने के हमारे पास बहुत से तरीके आ जाते हैं, जिस तरह से एक तरीका हमारे पास आ गया कि उस पानी को बॉईल कर लिया जाए। ठीक है, बॉईल करके जो है वो हम उसको जो है वो क्या करते हैं, पीने के काबिल बना लेते हैं कि उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस डिजीज कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। तो हम देखते हैं कि पैथोजेंस को किल करने के लिए हम जो है पानी को बॉईल कर लेते हैं, तो वो पानी जो है वो ड्रिंकिंग के काबिल यानी पीने के लायक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि और भी हमारे पास जो होते हैं वो मेथड्स होते हैं कि पानी को प्योरीफाई किया जा सकता है, जैसे कि डिसइंफेक्ट, यानी कि जो जो हमारे पास जो आ जाते हैं इन्फेक्शन कॉज करने वाले, जो हमारे पास एजेंट्स आ जाते हैं, सब्सटेंसेस आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं ना, तो यानी बैक्टीरिया हो गए या केमिकल्स होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए भी हम जो है वो क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं पानी की। ठीक है, हम पानी की जो है वो क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, पानी में जो है वो क्लोरीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उससे जो है वो डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और भी जो है वो प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं कि हम जो है वो पानी में, हमने सुना है कि पिंकी डाल देते हैं। अब पिंकी क्या चीज होती है? जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है, कि एमनो4 कहते हैं, इसको पानी में डालें तो पानी का कलर जो है वो पिंक हो जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो पिंकी होती है हम थोड़ी सी ये डालते हैं पानी में, वो भी जो है वो हम पानी को प्योरीफाई करने के लिए जो है वो KMNO4 या पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम जो है वो ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि हम जो है वो मुहलिक बीमारियों से बच सकें। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास डोमेस्टिक सीवेज आ जाता है, जो सीवेज होता है हमारे पास, यानी सीवेज क्या होता है, जो घरों से जो है वेस्ट मटेरियल जो ड्रेन पाइप्स के थ्रू जो है वो घरों से जाता है, तो ये जो है वो यूजुअली क्या होता है कि इसको जो है वो जो लेक्स होती हैं, रिवर्स होते हैं, उन्हीं के अंदर डंप कर दिया जाता है। तो इसके बजाय अगर इनका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए, इनका प्रॉपर डिस्पोजल हो, यानी कि ऐसी जगह पे इनको जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाए जहां से जो है ये वाटर में शामिल ना हो, ग्राउंड वाटर में शामिल ना हो। ठीक है, यानी कि जिस तरह जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है, यानी कि आबादी से दूर इलाके होते हैं, वहां पे जो लैंड्स होती हैं वहां पे बड़े बड़े घड़े खोद के उनके अंदर जो इनको डंप किया जा सकता है, अगर हमारे पास सॉलिड या लिक्विड वेस्ट हो। ठीक है, जहां पे हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज के या सोर्सेज ना हो, यानी कि हम कह सकते हैं लैंडफिल्स कहलाती हैं, बड़े बड़े गड्ढे खोद के उसके अंदर जो है वो हम डंप कर दें, बजाय इसके कि हम जो है वो ओशन, रिवर और लेक्स जो है उनको जो है वो आलूदा करके हम अपने ही पीने का पानी को जो है वो पीने के लायक ना रहने दें। ठीक है, इसके अलावा ये कि हम जो है वो घर में जो पानी इस्तेमाल करते हैं, हमें चाहिए कि पानी का इस्तेमाल जिस तरह हम जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं पानी को, जैसे कि हम जो है वो नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो सोप मिला हुआ पानी होता है, सोप वाटर होता है, सोप वाटर को जो हमें चाहिए कि यूजुअली ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल ना करें। इतना पानी का जो है जाया जो है वो भी नुकसानदेह होता है, और जितना पानी जाया होता है उससे जो है वो उससे भी वाटर पोल्यूशन में जो है मददगार हो जाता है। तो हमें देखते हैं कि पानी को जाया भी नहीं करना चाहिए और पानी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जितना इस्तेमाल की जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हम ये देख लेते हैं कि जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जिस तरह से हम ये भी कहते हैं कि घर में जो हम कोई केमिकल इस्तेमाल करें, या ऑयल्स होते हैं, पेंट्स होते हैं, या जिस तरह से मेडिसिन होती हैं, तो उनको जो है वो ड्रेन पाइप से, जिस तरह केमिकल्स आ गए तो इनको ड्रेन पाइप्स में जो है वो नहीं जो है वो बहा देना चाहिए, बल्कि उनको जो है वो उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, केमिकल्स को जो है वो प्रॉपर डिस्पोजल इनका होना चाहिए। ठीक है, इससे भी ये होता है कि वाटर जो है वो हमारे पास जो है वो पोल्यूट हो जाता है, क्योंकि यही हमारे पास जो है वो अदरवाइज चला जाता है लेक्स में और रिवर्स, ओशंस वगैरह में जाके वाटर पोल्यूट कर देता है। ठीक है, इसका भी प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए।
हम कहते हैं इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट आ जाता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको भी, जो सॉलिड वेस्ट है उसको हमें इंसिनरेट कर देना चाहिए। इंसिनरेट क्या होती है? बर्निंग होती है। सॉलिड वेस्ट हमारे पास है, उसकी क्या कर देते हैं, उसको जो है वो हाई टेम्परेचर पे उसको बर्न कर देते हैं। ठीक है, बर्न करने से जो उसकी ऐश है वो हमारे पास, अदरवाइज क्या होगा कि वो जो है वो गैसेस में और ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट होगा वो ऐश और गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ऐश या राख होती है इसको जो है वो फिर गढ़ों में, लैंडफिल में जो है वो हम जो है वो इसको डंप कर सकते हैं। ठीक है, और जो गैसेस हैं उनको जो है वो हम कंडेंस करके, यानी कि कंडेंस करके हम क्या कर देंगे, इनको जो है वो लिक्विफाई कर देंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, और इनको जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो केमिकल जो है उनको जो है वो उनका यूज कम से कम होना चाहिए। मतलब किस तरह के केमिकल्स की बात करते हैं हम बात करते हैं जिस तरह पेस्टिसाइड्स आ गए, तो पेस्टिसाइड्स जो है जिसको हम जो है फसलों में यूज करते हैं, किस वजह से यूज करते हैं, ताकि कीड़े मार अद्वियात होती हैं जो फसलों पे जिनका स्प्रे किया जाता है यूजुअली, तो ये भी जो होती है वो हार्मफुल होती है, क्योंकि जब फसलों पर पेस्टिसाइड्स यूज की जाती हैं तो अगर ज्यादा यूज की जाए, जिस तरह कभी कभार इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, तो ये भी जो है वो पानी, ये भी जो है वो क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होती है तो ये जमीन के अंदर सरायत कर जाती हैं, और जब जमीन के अंदर सरायत कर जाती हैं तो हम देखते हैं कि ये जो है वो जो वाटर स्टोरेज होता है हमारे पास, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड जो स्टोरेज होता है पानी का, उसमें जो है वो शामिल हो जाती है। तो इससे भी ये जो है वो वाटर पोल्यूशन कॉज होती है और वाटर बॉर्न डिजीजेस का खदशा होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पेस्टिसाइड्स जो होते हैं हमारे पास, उनका जो है वो यूज जो है वो कंट्रोल्ड यूज इनका होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल्ड यूज होना चाहिए, और एनवायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स कोशिश करनी चाहिए कि एनवायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स यूज किए जाएं। इसी तरह हम देखते हैं जो इंडस्ट्रीज में जो डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, या गवर्नमेंट्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को इस चीज की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं, जिसमें मेजरली हमारे पास जो है वो आ जाते हैं मिनरल एसिड्स आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास हैवी मेटल्स आ जाते हैं, क्योंकि अगर लेड जैसे कंपाउंड्स हमारे पास वाटर में शामिल हो जाए तो उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो इनको भी डंप करने के लिए जो है वो कोशिश ये होनी चाहिए कि इनको इंडस्ट्रियल लेवल पे इनको जो है वो डंप करने के लिए लैंडफिल्स यूज की जाए, और जो सॉलिड वेस्ट हो, सॉलिड या लिक्विड वेस्ट हो हमारे पास, सॉलिड या लिक्विड वेस्ट हो, उसको जो है वो गड्ढे खोद के बड़े बड़े आबादी से दूर इलाकों में वहां पर जो है इनको डंप कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि लैंडफिल्स में इनको भी डंप कर देना चाहिए। हम देखते हैं कि लैंडफिल्स में डंप कर देते हैं। ठीक है, तो इन सब हम जो है अगर ये स्टेप्स लिए जाएं, ये मेजर्स किए जाएं, तो हम जो है वो वाटर बॉर्न डिजीजेस से बच सकते हैं, और वाटर पोल्यूशन जो है वो कम से कम जो है वो इंश्योर की जा सकती है।